जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर सेना भर्ती 2025 के लिए इस बार भर्ती नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वो बदलाव ये है कि अब एक अभ्यर्थी एक से अधिक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है। तो ऐसे में अब इस बदलाव को लेकर कई अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल होंगे। जैसे सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि आखिर इस नियम को लागू ही क्यों किया गया है। इस नियम को लागू होने से किसे फायदा होने वाला है, किसे नुकसान होगा और क्या नुकसान और क्या फायदा होने वाला है। एक से अधिक पद के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा, दोनों एग्जाम में शामिल होने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा। अगर कोई अभ्यर्थी दोनों ही एग्जाम में मेरिट में आ जाता है तो उसका 2 पदों के लिए फिजिकल कैसे होगा, क्या फिजिकल से पहले ही उसे किसी एक ट्रेड का चयन करना होगा या फिजिकल के बाद चयन करना होगा, या फिर वो दोनों ट्रेड के लिए फाइनल मेरिट तक दोनों भर्तियों में शामिल होगा और फाइनल मेरिट में वो ये चयन करेगा कि उसे किस ट्रेड में जाना है। देखिए, इस बदलाव के बाद से ऐसे ही कई और सवाल अभ्यर्थियों के मन में इसको लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों पर बात करने वाले हैं। लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि अगर आप अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप किसी अकेडमी में जाकर अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उत्तराखंड के काशीपुर में सिंह डिफेंस अकेडमी में जाकर भी अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर आपका रहना खाना सब वहीं पर रहने वाला है। एग्जाम की तैयारी वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से कराई जाएगी और साथ साथ में आपको फिजिकल की भी बहुत अच्छी तैयारी वहाँ पर कराई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस अकेडमी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो इसको लेकर यही बनता है कि आखिर इस नए नियम को लागू क्यों किया गया है। तो देखिए, वैसे सेना की ओर से तो इस नियम को लागू करने का पीछे का उद्देश्य या इसके पीछे का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन जब हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई तो हमें इसके पीछे के कुछ संभावित कारण पता चले, जिसमें एक कारण यह भी सामने आया कि अग्निवीर भर्ती लागू होने के बाद से अभ्यर्थियों की सेना भर्ती में रुचि कम देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस नियम को लागू करने के बाद से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में यह जरूर चल रहा होगा कि चलो यार, कुछ तो ठीक हो गया। अगर किसी कारणवश मेरा एक पद के लिए चयन नहीं हुआ तो दूसरे पद के लिए मैं ट्राई करूंगा, हो सकता है कि मेरा किसी दूसरे पद में चयन हो जाए। यानी कोई अभ्यर्थी अगर क्लर्क और जीडी दोनों पदों के लिए अप्लाई कर देता है और वो किसी कारणवश क्लर्क वाली भर्ती में भर्ती नहीं हो पाता है, वहां पर उसका नंबर नहीं आ पाता है, तो उसे अब यह उम्मीद रहेगी कि चलो क्लर्क में ना सही जीडी में तो हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस नियम में बदलाव को लेकर युवाओं में भर्ती में शामिल होने को लेकर रुचि बढ़ेगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि अब शायद भर्ती होने के चांस 2 गुने हो जाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल इस बदलाव को लेकर यह है कि इस बदलाव से अभ्यर्थियों को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। देखिए, कई ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो लिखित परीक्षा में होशियार होते हैं, उनकी तैयारी अच्छी होती है, लेकिन गलत कैटेगरी चुनने की वजह से वो भर्ती से बाहर हो जाते हैं या वैकेंसी नहीं होती है उतनी, या उनका नंबर नहीं आया तो वो भर्ती से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब वो अपनी योग्यता के अनुसार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि उनके चयनित होने के चांस अब 2 गुने हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, जो अभ्यर्थी पहले सिर्फ किसी एक कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकता था, जैसे उसने क्लर्क के लिए, टेक्निकल के लिए, किसी भी एक कैटेगरी के लिए आवेदन किया और उसका नंबर किसी कारणवश नहीं आ पाता था, तो वो भर्ती से सीधा बाहर हो जाता था। लेकिन अब उसके पास में 2 चांस और भी बच जाते हैं। अगर उसने 3 आवेदन किए हैं तो वो 2 चांस उसके पार में और भी बच जाते हैं। अगर वो एक कैटेगरी में भर्ती नहीं होता है तो वो किसी अन्य कैटेगरी में भी ट्राई कर सकता है और उसका नंबर वहां भी आ सकता है। तो यानी उसके चांसेज अब डबल हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर इस बदलाव से उन अभ्यर्थियों को जरूर फायदा मिलने वाला है जो अभी तक सिर्फ क्लर्क, टेक्निकल या एनए आदि यानी किसी एक ही भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उसी के लिए आवेदन करते थे। लेकिन अब इन अभ्यर्थियों के पास में दूसरे कई और मौके होंगे और उससे उनके चयनित होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। अब अगर नुकसान की बात करें कि इससे किन अभ्यर्थियों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो देखिए, इसमें उन युवाओं को नुकसान होने की संभावना है जो सिर्फ जीडी या ट्रेडमैन के लिए ही आवेदन करने की योग्यता रखते हैं। यानी वो सिर्फ जीडी और ट्रेडमैन के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि देखिए, पहले हर कैटेगरी में अलग अलग प्रतिस्पर्धा होती थी, लेकिन अब अधिक योग्य अभ्यर्थी एक से अधिक कैटेगरी में शामिल होंगे, जिससे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए चयनित होने के चांस कुछ कम हो सकते हैं। इस नियम से जीडी भर्ती के उम्मीदवारों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा ऐसी संभावनाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि अब क्लर्क और टेक्निकल वाले अभ्यर्थी भी जीडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए पहले जीडी के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला होता था जो 10वीं पास होते थे, लेकिन अब 12वीं पास क्लर्क और टेक्निकल वाले भी जीडी के लिए आवेदन कर सकते हैं और वो एग्जाम में उस अभ्यर्थी से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जो 10वीं पास से तैयारी कर रहा है या जो सिर्फ जीडी और ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा है, तो उससे ज़्यादा स्कोर टेक्निकल और क्लर्क वाले उस एग्जाम में कर सकते हैं। अब इसी तरह अगला सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई अभ्यर्थी किन्हीं 2 पदों के लिए आवेदन कर देता है, जीडी क्लर्क, जीडी टेक्निकल किसी के लिए आवेदन कर देता है और वो दोनों एग्जाम की मेरिट में भी आ जाता है, तो अब उसका फिजिकल मेडिकल कैसे होगा? क्या वो दोनों पक्षों के लिए उससे अलग अलग बार फिजिकल मेडिकल लिया जाएगा, उसका अलग अलग बार मेडिकल फिजिकल होगा, या फिर दोनों पदों के लिए एक बार में ही फिजिकल मेडिकल होगा, या फिर एग्जाम मेरिट में आने के बाद फिजिकल से पहले उस अभ्यर्थी को यह चयन करना होगा कि वो किस पद के लिए भर्ती में आगे की प्रक्रियाओं में बढ़ना चाहेगा। तो देखिए, जहाँ तक फिजिकल मेडिकल की बात है तो फिजिकल यानी दौड़ तो वैसे भी सभी के लिए सेम ही रहती है, तो दौड़ तो शायद एक बार ही कराई जानी चाहिए। और इसी तरह मेडिकल की बात करें तो मेडिकल भी सेम सा ही होता है। किसी विशेष ट्रेड के लिए कुछ मापदंड अगर कुछ अलग होते हैं तो वहां पर बेशक उस बिंदु को लेकर कुछ अलग टेस्ट हो सकता है, लेकिन लगभग मेडिकल भी सेम ही होता है। तो शायद हो सकता है कि मेडिकल और फिजिकल एक बार ही कराया जाए, भले उसने 2 एग्जाम की मेरिट में नंबर लाया हो। वैसे इस बदलाव के बारे में हमें और अधिक जानकारी उस वक्त देखने को मिलेगी जब इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यानी भर्ती का नोटिफिकेशन में इसको लेकर जानकारी मिलेगी, तो हम उस वक्त इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। देखिए, अब हम उन अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे जो युवा साथी ट्रेडमैन और जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप इससे डिमोटिवेट या परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ये सोचकर परेशान बिल्कुल ना हो कि इस बार जीडी ट्रेडमैन के एग्जाम में क्लर्क और टेक्निकल की तैयारी करने वाले युवा भी शामिल होंगे तो उनका नंबर पहले आएगा, वो हमसे ज़्यादा नंबर लेके आ जाएंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका नंबर उनसे पहले आएगा, लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि हाँ, इस बार आपको तैयारी पहले के मुकाबले बहुत अच्छी करनी होगी। और हाँ, इसका भी आपको ध्यान जरूर रखना है कि एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने के चक्कर में और एक साथ 2-2 एग्जाम की तैयारी करने के चक्कर में ऐसा मत कर लेना कि ना इधर के रहें ना उधर के, यानी किसी एक एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से ना कर पाए, ऐसा बिल्कुल मत कर लीजिएगा। इसलिए आपका मेन फोकस उसी एग्जाम की तैयारी पर रखें जिसे आप प्राथमिकता देना चाहते हैं। बाकी अन्य ट्रेड की भर्ती आपके लिए एक विकल्प है। अगर आपका नंबर एक तरह से वहां पर नहीं आ पाता है तो आप दूसरे ट्रेड के लिए फिर वहां पर तैयारी कर सकते हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी को लेकर फोकस उसी एग्जाम पर रखें जो आपकी प्राथमिकता है, जहां पर आप भर्ती होना चाहते हैं। सेकेंडरी को आप एक विकल्प के तौर पर देखें कि हाँ, अगर यहाँ पर नहीं तो मैं यहाँ पर तो कर ही लूंगा, इस तरह से लेकर चलें। तो देखिए, इस तरह इन तमाम बिंदुओं को, इन तमाम सवालों को देखने के बाद यह पता चलता है कि इस बार मेरिट में नंबर उसी का आएगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ने वाला है, यह आपको पता चल ही गया। क्योंकि अब एक ही अभ्यर्थी 2 ट्रेड के लिए टेस्ट देगा, हो सकता है 3 एग्जाम में भी वो शामिल है, तो इसलिए कंपटीशन तो बढ़ेगा। तो आपके लिए जरूरी ये हो जाता है कि अब आपको भी अपने अपने तैयारियों में जी जान से जुड़ जाना है, पूरी मेहनत के साथ आपको तैयारी करनी है ताकि आपका नंबर भी मेरिट में आ सके। और हाँ, अगर इस बदलाव को लेकर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।